बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जिससे क्षेत्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। जहां जालौन में 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बसपा से विधायक रहे छोटे सिंह चौहान को गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकले पूर्व विधायक ने हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया और कहा कि उन्हें न्यायालय पर विश्वास है और वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को ही पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। अरेस्ट से बचने के लिए गुरुवार को वकील के ड्रेस में पुलिस को चकमा देते हुए वह कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। छोटे सिंह चौहान 2007 से 2012 तक कालपी विधानसभा सीट से बसपा के विधायक रहे हैं, जो 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे और 2022 में उन्होंने भाजपा के सहयोगी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को तलाश रही थी। पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही थी। उधर बुधवार को उन्होंने फेसबुक पर ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को वह कोर्ट पहुंचेंगे। सजा सुनाए जाने के पहले बुधवार को छोटे सिंह चौहान ने फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। उक्त प्रकरण में मेरी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी, पर कुछ लोगों को मेरा क्षेत्र में रहना और सबके सुख दुख में शामिल होना खल रहा था। षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ षड्यंत्र करते रह जाएंगे, लेकिन मैं मरते दम तक अपने लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा, भले ही कितना संघर्ष देखना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी साथी 11 सितंबर को सुबह 9 बजे जनपद न्यायालय उरई में पहुंचेंगे। पूर्व विधायक के इस ऐलान के बाद गुरुवार को कोर्ट के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिस उनको सरेंडर के पहले अरेस्ट करने की प्लानिंग में थी। सुबह 8 बजे से ही कोर्ट के बाहर एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ माधवगढ़ अवधेश कुमार सिंह, कोच सीओ परमेश्वर प्रसाद, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा समेत 14 थानों की फोर्स तैनात थी, लेकिन छोटे सिंह चौहान ने उनको चकमा दे दिया। सुबह करीब 10:15 बजे वकील के ड्रेस में वह कोर्ट पहुंच गए। बहुत सारे वकीलों के बीच में वह कोर्ट कैंपस में पहुंचे और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। 11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान के अधिवक्ता राजेश चतुर्वेदी ने 10 मिनट तक जिरह किया, एक प्रार्थना पत्र देकर कम से कम सजा की अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोपहर 12:30 बजे अपना फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस भारतेंद्र सिंह ने छोटे सिंह चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर जुटे उनके समर्थकों में मायूसी छा गई और यह फैसला सुनते ही उनके बेटे फूट फूट कर रो पड़े, जिन्हें उनके समर्थक सांत्वना देते नजर आए। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने तत्काल पूर्व विधायक को अपनी कस्टडी में ले लिया। बाहर आने पर उन्होंने हवा में हाथ लहराते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया और कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट जाएंगे और मुस्कुराते हुए वह पुलिस की वैन में बैठ गए। हाई कोर्ट जाएंगे आप? फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट देखो, मुझे न्यायालय पर विश्वास है, बाकी सब ठीक। आपको बता दें कि जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के बिनौरा वैद गांव में 30 मई 1994 को प्रधानी चुनाव की रंजिश में डबल मर्डर किया गया था। पीड़ित पक्ष की ओर से राम कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। राम कुमार की तहरीर के अनुसार 30/5/1994 को दोपहर करीब 11:30 बजे वह अपने भाइयों, परिजनों और ग्रामीणों के साथ मकान के बरामदे में बैठे थे। तभी गांव के रुद्रपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करण सिंह उर्फ कल्ले और 2 अज्ञात लोग हथियारों से लैस होकर दिन दहाड़े घर में घुस आए और आते ही रुद्रपाल और उनके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में राजकुमार उर्फ राजा भैया व उनके भाई जगदीश शरण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने विवेचना के दौरान पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान, अखिलेश, कृष्ण मुरारी, बच्चा सिंह और छुन्ना सिंह का भी नाम शामिल कर दिया। 18 फरवरी 1995 को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी। छोटे सिंह चौहान वर्ष 2007 में बसपा से कालपी विधानसभा के विधायक चुने गए थे। तब तत्कालीन बसपा सरकार ने उनके खिलाफ केस वापस ले लिया था। केस वापस लिए जाने के फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। काफी लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही केस में फिर सुनवाई का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जालौन में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 27 अगस्त 2025 से फिर से सुनवाई शुरू कर दी और आज यानी 11 सितंबर को कोर्ट ने पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को सजा सुनाई। वह 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वर्ष 2021 में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे, जिन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वह महज 2816 वोटों से हार गए थे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।